दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैंने वैसे 4 बिजनेस आइडिया लेकर आए हूं, तो अभी के टाइम पे मतलब आज का टाइम के साथ साथ आगे का टाइम में भी आप अच्छा खासा पैसे कमाओगे। दोस्तों अच्छा खासा मतलब मिनिमम आप एक महीने में 1 लाख रुपए तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों, कम से कम। या बिना पैसे के भी इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये 4 में से आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। ये 4 बिजनेस कौन सा है, कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट कितना है, और चारों बिजनेस का सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, बिजनेस करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, 4 में से एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों बिजनेस आइडिया 4 में से कोई भी आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों मेन बात यह है दोस्तों, ये 4 बिजनेस ना आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे गांव का रहने वाले हो, आप शहर का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये गांव से भी शहर से भी कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। पहली बात, आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सीएससी सेंटर का। सीएससी सेंटर मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, आपका गांव में जैसे कि आपको सीएससी सेंटर में क्या क्या काम होता है मैं बताता हूं आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटिंग कार्ड, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, जैसे कि जेरॉक्स सेंटर है, स्टेशनरी आइटम्स है, ये सब कुछ जो भी आपको काम करवाना है तो आप सीएससी सेंटर से ही करवाना पड़ेगा। जैसे आपका गांव में आधार कार्ड हो, जैसे गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज आता है, जो ऑनलाइन फॉर्म में उस फैसिलिटी के आपको लेना है तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और पूरा इंडिया में कोई भी स्टेट में किसी भी तरह का जो जॉब वैकेंसी निकलता है वो भी ऑनलाइन ही हो चुका है दोस्तों। ऑनलाइन से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इंडिया में कहीं भी आपको जाना है, बस टिकट चाहिए, ट्रेन टिकट चाहिए, एरोप्लेन का टिकट चाहिए, जो भी काम आप सीएससी सेंटर से आप कर सकते हो आपका शॉप में बैठे बैठे। गवर्नमेंट का अथॉरिटी का जो भी नया नया जो नियम निकलता है, नया नया जो भी रूल निकलता है, वो रूल ना आपके थ्रू होकर ही लोगों तक पहुंचता है। तो लोगों को जो कुछ भी काम करना है, लोगों को आपके पास आना ही पड़ेगा। वो काम आप अच्छा खासा कमीशन पे आप करके दे के अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस से आप हर महीना मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं। एक शॉप आपको लेना है, एक दुकान लेना है, दुकान में एक कंप्यूटर का एक डेस्कटॉप लेना है, चाहे आप फर्स्ट हैंड लीजिए या सेकेंड हैंड लीजिए, तो नया लीजिए सेकंड हैंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड हैंड से भी आप पैसे कमी है तो सेकंड हैंड भी आप ले सकते हो। उसके बाद एक टेबल आप चेयर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके साथ साथ एक मेन बात है कि लोगों को इधर से उधर पैसा भेजना है या बायोमेट्रिक के थ्रू पैसे विड्रॉल करना है तो आप वो भी सिस्टम आपका सीएससी सेंटर में लगवा सकते हो। दोस्तों आप सोच लीजिए, एक तरीका नहीं है उसमें पैसे कमाने का, बहुत सारे तरीका है और बहुत सारे तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। ये सब जो तरीका जो अपना रहे हो, जो फैसिलिटी है सब जो आप दे रहे हो, हर घर की हर लोगों की जरूरत की चीजें आपको बनवा रहे हैं, तो आप लीगली तौर पर आप ये गांव में आप इज्जत के साथ ये बिजनेस करके और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों, लीगली तौर पर। तो आप ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिए दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस आपको करना है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट से आपको लगेगा, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं, ये हर साल मतलब 365 दिन चलने वाला बिजनेस है दोस्तों, वो भी बड़ा इज्जत के साथ। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा। और दूसरा नंबर का जो आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो मिल्क कलेक्शन सेंटर। मिल्क कलेक्शन सेंटर 2 तरीके से होता है दोस्तों। एक तरीका ये कि आप बिना पैसे से भी ये बिजनेस कर सकते हो। बिना पैसे से मिल्क कलेक्शन सेंटर का बिजनेस आपको करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा दोस्तों, इसी मेरे चैनल का वीडियो है, उस वीडियो का लिंक ओपन करके आप पूरा देख लीजिए। पूरा डिटेल से बताया दोस्तों इस मिल्क कलेक्शन सेंटर का जो बिजनेस बिना पैसे से कैसा होता है और कम से कम पैसे का बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप ना एक शॉप लेके
आपका गांव में जितना हो सकता है उतना जो मिल्क ना आप कलेक्शन कीजिए। उसके लिए आपको एक वेट मशीन लगेगा, एक फैट मशीन लगेगा। फैट मशीन ये है कि जो मिल्क जो आप ले रहे हो, दूध आप ले रहे हो, उसमें पानी कितना मात्रा में मिलाया गया है करके वो एक टेस्टिंग मशीन होता है। वो फैट मशीन से आप टेस्ट कर सकते हो इसमें पानी मिलावट हुआ या नहीं है। मिलावट हुआ तो उसको कम रेट पे आप ले सकते हो, मिलावट नहीं है तो आप अच्छा खासा रेट पे ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, तो गांव से वो लोग 30 से 35 रुपए लीटर दूध लेके जो शहर में अच्छा खासे जो बड़े बड़े होटल्स है, जो अलग अलग तरीके से कम कम जो रिटेल में आपको बेचना है, तो होटल्स रेस्टोरेंट आप टारगेट कर सकते हो। नहीं है हमको रिटेल तरीके से नहीं बेचना है, तो आप आपका शहर में बहुत सारे जो ब्रांडेड जो मिल्क जो सेंटर है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मदर डेयरी है, मदर इंडिया है, अमूल दूध है, जैसे पारस है, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रांडिंग का जो मिल्क का जो ब्रांडेड कंपनीज है, उस कंपनी में आप डायरेक्ट ले जाके आप दूध दे सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन डायरेक्ट आप कंपनी में दोगे तो थोड़ा आपको जो प्रॉफिट में थोड़ा कमी मात्रा मिलेगा। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आप रिटेल में बेचोगे तो पैसा ज्यादा है। बड़े बड़े कंपनी में आपको दूध देना है तो आपको हजारों लीटर के हिसाब से भी आप एक ही साथ दूध एक साथ ले जाके दे सकते हो। इसमें ट्रांसपोर्ट का सुविधा ये है दोस्तों, आपका जो गांव है जो मेन रोड या हाईवे का जो बगल में है, तो खुद कंपनी का गाड़ी आपका गांव तक आएगा, आपके पास का जो दूध है जो लेकर जाएगा, जो भी वेट करके। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो आपका गांव जो हाईवे से मेन रोड से ज्यादा अंदर है, तो आपको वो दूध उस कंपनी तक पहुंचाना पड़ेगा, ये बात है। और इसके लिए ना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल की भी जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक टेबल चेयर आपका हो गया और उसके साथ एक वेट मशीन लगेगा, एक फैट मशीन लगेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये मिल्क ना आपको ले जाने के लिए एक जार लगेगा, जो बड़ा बड़ा जो जार होता है वो जार लगेगा, जो कैन बोला जाता है। बाकी इतना ही दोस्तों, इतना ही इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। जैसे कि आपको लोगों को बाद में पैसे, मतलब आप ना डेली के हिसाब से कंपनी में आप ले जाके दे रहे हो, डेली के हिसाब से आपको पेमेंट लेना है तो कंपनी डेली के हिसाब से भी दे देगा। नहीं है आपको 15 दिन में चाहिए तो 15 दिन, या 1 महीने में चाहिए तो 1 महीने में आपको पेमेंट कंपनी दे देगा। उस हिसाब से आप लोगों को दे सकते हो। नहीं तो आपके पास कुछ पैसा है तो जैसे आपने लोगों से दूध लिया उसी समय उनको पैसे देके आप अपना जो हिसाब किताब जो कंपनी के साथ जो 15 दिन में या 1 महीने में आप पैसे ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास कितना बजट है। तो इस बिजनेस में दोस्तों बहुत ज्यादा इनकम है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, गांव का लोगों से आपने 30 से 35 रुपए पे आपने ले लिया दूध, जो लीटर के हिसाब से 30 से 35 रुपए लीटर के हिसाब से आपने ले लिया, और बड़े बड़े कंपनी में 40 से 45 रुपए के हिसाब से आप बेच सकते हो दूध। 1 लीटर पे आपको 10 रुपए भी मिला तो सोच लीजिए, एक दिन में मिनिमम आपने सिर्फ 100 लीटर पे आपने दूध कलेक्शन कर लिया, तो 100 लीटर पे जो 10 रुपए के हिसाब से आपको 1000 रुपए हो गया दोस्तों। आप सोच लीजिए कितना लीटर आप दूध कलेक्शन कर सकते हो। गांव में ना गाय भैंस बहुत ज्यादा होता है, दूध भी वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो एक एक घर से 20-20 लीटर भी दूध निकल गया। सिर्फ 5 घर का हुआ तो 100 लीटर हो गया दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, मिनिमम एक दिन में आपने 500 लीटर दूध कलेक्शन कर लिया, सुबह शाम दोनों टाइम मिला के 500 इंटू 10 रुपए आपका प्रॉफिट के हिसाब से एक दिन का कमाई 5000 रुपए हो गया दोस्तों। आप इसमें कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ मेहनत किया, नहीं घर घर जाके दूध कलेक्शन किया, कुछ नहीं किया। गांव वाले खुद आपके शॉप में आके दूध देख के चला जाएंगे, तो आपको वो दूध पहुंचाना है कंपनी तक, बस इतना ही मेहनत है आपको। और आप सोच लीजिए एक दिन में 5000 रुपए के हिसाब से एक महीने में सीधा 1.5 लाख रुपए हो गया दोस्तों। बिना आपने प्रोडक्ट तैयार नहीं किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, कुछ नहीं किया दोस्तों, ये 1.5 लाख रुपए एक महीने के कमाई है। तो दूसरा जो नंबर का जो मिल्क कलेक्शन सेंटर का जो बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और तीसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आइडिया। अगरबत्ती आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसमें भी 2 तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करके खुद आप एक ब्रांड बना के मार्केट में अच्छा खासा रेट पे आप सेल कर सकते हो। अच्छा खासा आपका नाम का भी ब्रांड होगा और कमाई भी बहुत ज्यादा है जो ब्रांडिंग में।
ठीक है। नहीं आपको ब्रांडिंग नहीं करना है, मार्केटिंग में ले जाके सेल नहीं करना है, तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करिए, प्रोडक्ट तैयार कीजिए मशीन लगा के। उसके बाद जो तैयार किया हुआ जो मटेरियल है, जो अगरबत्ती है, आप डायरेक्ट कंपनी में ले जाके सेल कीजिए। जैसे साइकिल अगरबत्ती है, बड़े बड़े जो कंपनी जो अगरबत्ती का, वहां पे ले जाके डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो। किलो के हिसाब से वो लोग ले लेगा। कितना भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्विंटल के हिसाब से भी वो लोग लेने के लिए तैयार है। तो आपको उसमें ना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन आपको उसमें मेहनत नहीं है। सिर्फ मटेरियल जो प्रोडक्ट तैयार, अगरबत्ती तैयार करने में जो मेहनत है वही मेहनत है। आप कितना क्विंटल भी तैयार करोगे, ले जाके डायरेक्ट आप कंपनी में दोगे तो थोड़ा बहुत कम ही प्रॉफिट से, लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन कम प्रॉफिट में आपने महीने में अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो, जो अगरबत्ती का बिजनेस है में। लेकिन मैं और एक तीसरा तरीका एक मेरे तरफ से ये बता रहा हूं कि आप ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना है तो इंडिया मार्ट से किलो के हिसाब से आपको अगरबत्ती मिलेगा। इंडिया मार्ट में सर्च बार में जाके आप सर्च करोगे तो किलो के हिसाब से 1 किलो में 50 रुपए और 60 रुपए के हिसाब से 1 किलो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो ना रॉ मटेरियल जैसा रहेगा। रॉ मटेरियल मतलब उसमें ना कुछ भी सुगंध नहीं रहेगा, कुछ भी टाइप का। लेकिन आपको उसमें सुगंध डालना है तो कोई भी जो टाइप का जो परफ्यूम आप यूज कर सकते हो। परफ्यूम जैसे पानी में परफ्यूम डाल के, वो पानी में भिगो के सुखा के आप अपना नाम का ब्रांडिंग बनाना है तो ब्रांडिंग बना के सेल कीजिए। नहीं तो आप रिटेल में बेचना है तो डायरेक्ट आप रिटेल होलसेल में कहीं भी आप बेच के अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनाना है। तो किसी का प्रोडक्ट ले आके अपने नाम का ब्रांडिंग बना के या होलसेल रिटेल में आप आराम से बेच के अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। इसमें भी ना कम से कम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ये जो तीनों बिजनेस आइडिया बताया, ये सब कम इन्वेस्टमेंट का है लेकिन कमाई बहुत ज्यादा है। तो ये तीनों बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा दोस्तों। आज का जो चौथा नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, पापड़ या अचार का मैन्युफैक्चरिंग। आप लोगों को लग रहा होगा यार स्मॉल बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये मार्केटिंग जो आज के जमाने में ना बहुत ज्यादा जो ग्रोइंग बिजनेस में से एक है दोस्तों, पापड़ और अचार का बिजनेस है। क्योंकि ना इस बिजनेस में आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और कमाई बहुत ज्यादा इसीलिए है कि ये ना हर इंसान का यूज करने वाली चीज है। हर इंसान को जरूरत की चीज है, जो खाते समय ये चीज ना बहुत एक टेस्ट के तौर पर ये खाया जाता है। ये ना ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इंसान का जो फूड का आइटम कितना भी हो, खाने की चीज कोई भी हो, वो ना बिजनेस बहुत ग्रोविंग का बिजनेस होता है। इसलिए पापड़ अचार का बिजनेस स्पेशली बहुत ज्यादा ग्रोविंग है। जो पापड़ और अचार का बिजनेस ना दोस्तों आज का जमाने के साथ साथ आगे भी ये बहुत ज्यादा ग्रोविंग का बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचिएगा। ये भी बिजनेस आप दो तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि आप पापड़ आप बना के आपका नाम का ब्रांडिंग बना के भी आप सेल कर सकते हो मार्केट में। क्योंकि इंडिया का मार्ट है ना, इंडिया के जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। कुछ भी चीज बड़े आसानी से सेल होता है। तो आप भी ये बिजनेस आइडिया के बारे में, आपका नाम का ब्रांडिंग आपको बनाना है तो आप मार्केट में नाम का ब्रांडिंग बना के आप सेल कर सकते हो। बड़े आराम से अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। आपको नहीं करना है तो आप सिर्फ पापड़ तैयार कीजिए। पापड़ का जो भी कंपनी है वहां पे ले जाके आप बेच सकते हो बंडल के हिसाब से, मतलब केजी के हिसाब से। जितना भी केजी आप पापड़ तैयार करोगे कंपनी आराम से ले लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम है मानता हूं, लेकिन मेहनत भी उसमें नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको पापड़ बनाने में जो मेहनत लगती है वही मेहनत है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए ना आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 3 मशीन की जरूरत है दोस्तों। 3 मशीन में पहला मशीन ये आता है दोस्तों ग्राइंडिंग मशीन। जो भी आप जिस दाल से भी आप पापड़ बना रहे हो वो आपको पीस के दे देगा, जो ग्राइंडिंग मशीन। उसके बाद होता है कि मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन में आपको पानी और जो भी चीज का जो मसालादार आपको पापड़ बनाना है या नॉर्मल पापड़ बनाना है आपके ऊपर डिपेंड है। मसालादार भी पापड़ आपको बनाना है तो जो भी मसाला आप डालोगे सब मिक्स करके आटा बना के वो निकल के आ जाएगा। तीसरा मशीन है दोस्तों पापड़ प्रेसिंग मशीन। पापड़ प्रेसिंग मशीन में जो भी आटा आपने जो मिक्सर मशीन से तैयार किया वो आटा आप डायरेक्ट उसमें प्रेसिंग मशीन में आप डालोगे तो पापड़ वो बना के वो बाहर निकाल देगा।
तो आप सिर्फ सुखा के आपका जो ब्रांडिंग बना के आप बेच सकते हो, जैसे भी बेचना है आप बेच सकते हो। ये दो तरीका है दोस्तों। और इस बिजनेस में तीसरा तरीका है दोस्तों, कंपनी में आप 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के हिसाब से आप पापड़ ले आके आपका नाम का ब्रांडिंग बना के अच्छा खासा पैकिंग करके आप मार्केट में बेच के अच्छा खासा रेट से आप पैसे कमाई कर सकते हो। आपके पास पैसा कम है तो ये तीसरा तरीका अपनाइए, नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के भी आप अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों मुझे प्लीज ये कमेंट्स करके बताइए आपको ये 4 बिजनेस में आपको कहां पे डाउट आ सकता है कोई ये बिजनेस करने में। जो भी आपका मन पे जो भी सवाल है तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया 4 में से एक भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए